हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। तो बच्चों ये है हमारा प्रश्न जो कि है प्रश्नावली 2.4 का 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का गुणनखंड करने के लिए बच्चों हम एक पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा सूत्र है बच्चों। जिस रूप का हमारा सूत्र है उस रूप का हम अपने प्रश्न को भी बना लेंगे। तो पहला हमारा पद है एक्स क्यूब। सूत्र में हम पहले वाले पद को अपने क्वेश्चन को भी एक्स क्यूब का रूप का बना लेंगे। तो हम 27 एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाएंगे 3 का क्यूब हो जाएगा जो कि 27 आ जाता है, x का क्यूब x ही होगा, तो हमारा आ जाएगा 27 एक्स क्यूब यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पहला पद है वही आ जाएगा। ठीक है, अब y क्यूब है तो यहाँ पे भी y क्यूब है, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। z क्यूब है तो यहाँ पे भी z क्यूब है, इसे भी बदलने की जरूरत नहीं है। फिर आगे 3 है, 3 लिख देंगे। x है, x के स्थान पर क्या है बच्चों, हमारा 3x है, तो हम यहाँ पे 3x लिख देंगे। फिर क्या है बच्चों, y है, तो y के स्थान पर हमारा y ही है, तो y ही लिख देंगे। z के भी स्थान पर वैसे z ही है, तो z ही लिख देंगे। बच्चों हमने अपने सूत्र के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न को भी उसी रूप में परिवर्तन कर लिया। बच्चों बस इस प्रश्न में इतना अंतर है बच्चों कि जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे हमारा 3x है, बाकी सारी चीजें वही सेम है। देखिए y क्यूब, z क्यूब, -3 3 है, और x के स्थान पर सिर्फ 3x है, बाकी y z वैसे ही सेम है। बच्चों हमें भी आगे भी वैसे ही करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमें 3x रख देना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। हम बराबर करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे 3x, सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है जहाँ पे x है वहाँ पे 3x लिखना, बाकी वही सारी सेम चीजें रिपीट कर देनी है जो सूत्र में है, y प्लस जेड ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, वहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस दूसरे वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x है तो यहाँ पे भी हम 3x लिख देंगे, 3x का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, y स्क्वायर है तो हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ x में ही बदलाव करना है, क्योंकि यहाँ पे x ही अलग है। फिर आगे क्या है बच्चों, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर लिख दिए। फिर आगे यहाँ पे x मिला तो हम यहाँ पे x के स्थान पर 3x लिख दिए। फिर y है तो y लिख दिए। फिर y z है तो इसे ऐसे लिख देंगे, जेड एक्स है, जेड लिखे और x के स्थान पर 3x। तो बच्चों ये हमारा उत्तर आ गया, यही यही इसका गुणनखंड आ गया। गुणनखंड क्या है बच्चों, ये इतना से इतना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो आसान तरीके से पाने के लिए।